हाउ टू मेक 1 करोड़ पर मंथ। तो देखो, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे बिजनेसेस के बारे में जो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो और किस हिसाब से आप उसको स्केल करोगे, ग्रो करोगे, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो देखो, बिजनेसेस भी तुम्हारे, अगर तुम बात करोगे तो बिजनेसेस भी तुम्हारे दो तरह के होते हैं। या तो तुम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो या कोई सर्विस बेच रहे हो। ठीक है, टेक्निकली ये चीज़ है। प्रोडक्ट से अब तुम क्या बोलते हो कि बॉस, प्रोडक्ट अगर मैं को बेचूंगा तो मेरे को लार्ज स्केल पे या तो मैं ट्रेडिंग करूंगा उस चीज़ की, या मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, या मैं वाइट लेबलिंग करूंगा। ठीक है, तुमने ये चीज़ बोली। अब बात ये है कि ट्रेडिंग तुम किसी भी प्रोडक्ट की कर रहे हो तो वो चीज़ है तुम्हारी बेचना और ख़रीदना। ठीक है, सेल एंड बाय एक चीज़ है, ट्रेडिंग में आती है। लेकिन ट्रेडिंग तुम्हें कितने लार्ज स्केल पे करनी है, क्या करना है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए होता है। अब तुम एक गेम सोल्व कैसे करोगे? लेट्स से तुमने ट्रेडिंग करना शुरू किया आज के टाइम पे। मतलब तुम मेट्रो सिटीज़ में एक प्रॉब्लम देखोगे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी हेल्दी फूड की, जो मिल नहीं रहा। ठीक है, तुम ऑफिसेज में देखो, जो तुम्हारी कोस्टिंग होती है, तुम टेक्निकली अपनी जो कोस्ट देखोगे ना किसी भी चीज़ को करने की। लेट्स से तुम्हें खाना ऑर्डर करना है, लंच ऑर्डर करना है, तो कोई भी चीज़ तुम गुड़गांव में चले जाओ, 250 रुपये से कम नहीं होती। ठीक है, मिनिमम तुम्हें 250 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन वही तुम यहाँ पे हेल्दी फूड ऑप्शन लेके आए। ठीक है, और तुमने वहाँ पे पैकेजेस बना दिए जो तुम्हारा सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करेंगे, सब्सक्रिप्शन मॉडल पे। ठीक है, और तुम्हारे टारगेट ऑडियंस भी वो है जिसमें तुम पर पर्सन तुमने उसकी कॉस्ट आधी भी कर दी, तुम उसको 150 रुपीज़ में दे रहे हो। ठीक है, थाली। और तुम्हारी जो बनाने की कॉस्टिंग है वो टेक्निकली ये मान लो कि तुम्हारी 50 रुपये 70 रुपये आ रही है। तुमने ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक यहाँ पे बात किया, तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है पर प्लेट तुम्हारी 10 रुपये आ रही है वहाँ पे, तो 80 रुपये हुए जो तुम टेक्निकली यहाँ पे दे रहे हो। और तुम्हारा 150 रुपये का सब्सक्रिप्शन है पर प्लेट। ठीक है, 80 रुपये तुम्हारी बनाने की लागत आ गई, 70 रुपये बच गए तुम्हारे पर प्लेट। तुम दिन की 100 भी बेचते हो ना, फिर भी तुम्हारा 7,000 रुपये एक दिन का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, और ऑफिस में मान लेता हूँ 20 दिन खोलते। ठीक है, 140 हो गया तुम्हारा। अब तुम इस चीज़ को सैचुरेशन पॉइंट बोल सकते हो कि बस 140 है यहाँ पे आ गया। लेकिन तुम एक चीज़ नहीं देख रहे कि तुम्हारे जो कस्टमर बेस है वो भी तो बढ़ेगा ना। तुम ऐसा नहीं बोल रहे कि तुम 100 प्लेट्स ही बेचोगे। 100 की बजाय तुम बेसिकली वो चीज़ें 200 या 500 भी कर सकते हो। तुम्हें इस केस में क्या करने पड़ेंगे, लड़के रखने पड़ेंगे जो तुम्हारे लिए वो चीज़ करके देंगे एज ए डिसेंट्रलाइजेशन इस चीज़ का। तुम इस चीज़ में एज ए क्लाउड किचन मॉडल की तरह शुरू कर सकते हो। तुमने क्लाउड किचन खोला, ठीक है, किसी भी सेक्टर 22 जैसे एरिए में, और वहाँ से तुम लोग क्या कर रहे हो, सेक्टर 22 से क्या क्या चीज़ें बढ़ती हैं। उद्योग विहार पास पड़ता है तुम्हारा, डीएलएफ साइबर हब पास पड़ता है, पीछे तुम अगर सोना रोड साइड जाओगे वो पास है तुम्हारा, इफ़को पास है, सारे ये हैं। और इसी तुमने क्लाउड किचन से अपने आउटलेट लॉन्च कर दिए, ये मान लो 10 से 12, जो तुम्हारे 10 से 12 लोकेशंस पे कवर कर लेंगे। एक्सपेंसेस मैं मान लेता हूँ तुम्हारा लड़के का और बाकी चीज़ों का एक्सपेंस 20,000 रुपये आएगा एक बंदे के हिसाब से जो वहाँ बेचने जा रहा है। 70 रुपये तुम कमा रहे हो, तुमने 1,000 प्लेट का टारगेट किया, डेली के तुम 70,000 रुपये कमा रहे हो वहाँ पे। 20 दिन किए तो 14 लाख रुपये यहाँ पे आ रहे हैं सीधे साधे। और जिसमें से तुमने ये मान लो कि 10 लड़कों की पोस्टिंग वगैरह सब दे दी, और उसमें से भी तुम्हें 12 लाख रुपये आराम से बचेंगे। तो 12 लाख रुपये ये हो गए, 12 को 12 से करो तो 1 करोड़ 44 लाख रुपये तुम्हारे एक साल का बिज़नेस मॉडल हो गया इस चीज़ को करने का। तो छोटे बिजनेसेस में सबसे बड़ी चीज़ होती है स्केलिंग करना, क्योंकि छोटा एक पान वाला भी पैसे वहाँ कमा ही रहा है, लेकिन स्केलिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। उस चीज़ को स्केल करके तुम टेक्निकली पैसा वहाँ से बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और बाद में तुम अपना इस हिसाब से ऐप लॉन्च भी कर सकते हो। शार्क टैंक में, स्टार्टअप्स में इतनी सारी फंडिंग मिली हुई है लोगों को, यही एक रीज़न है जिसकी वजह से वो लोग फंडिंग कमा रहे हैं और आज भी स्टार्टअप्स में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये चीज़ तुम कर सकते हो। टेक्निकली एक काफ़ी बेस्ट बिजनेस मॉडल है जिस हिसाब से तुम इस चीज़ को ग्रो करोगे और किस हिसाब से तुम बेसिकली आने वाले टाइम में इस चीज़ को एज ए मल्टीनेशनल कंपनी या एमएनसीज बना सकते हो, क्योंकि ये फूड स्टार्टअप्स हैं, जोमेटोज़ हैं, सारी चीज़ें इसी हिसाब से बनी हैं।
तो फॉर द मोर कंटेंट फॉलो कर लो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द बेटर नॉलेज।